फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका फिर से हमारे इन ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है, आज 12 अगस्त 2020। सबसे पहले तो आज के दिन बहुत सी जगहों पर जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो सबसे पहले तो जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। और जैसा कि है कि मास्क लगाइए, हाथ को सैनिटाइज करिए, कोरोना का बचाव रखिए। गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट द्वारा इशू की जा रही है बार बार, उनको फॉलो करते रहिए। तो चलिए, ये तो हो गई बातें और अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक की तरफ। तो कल मैंने आपको बताया था कंप्लेंट के बारे में। कंप्लेंट का हिंदी अर्थ क्या बताया था? शिकायत। और कल हमने जो टॉपिक किए थे दैट वाज स्कूल रिलेटेड इश्यूज। स्कूल से संबंधित जो हमारे मुद्दे थे, वो मामले थे जिसकी हमने शिकायत की थी। पहला था क्लासरूम की कंडीशन, सेकंड जो था वो था हमारा स्कूल बिल्डिंग की कंडीशन, और एक हमने किया था वो था लाइब्रेरी की कंडीशन, या कह सकते हो बैड बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन। दोनों ही चीजें एक साथ लिखी जा सकती है। 3 हम कंप्लेंट लेटर कर चुके थे और अब आगे बढ़ेंगे। हमारे आसपास के क्षेत्र से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें जो हमें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उनकी तरफ हम बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज की क्लास में हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है वाइन शॉप की दिक्कत, लाउड स्पीकर्स की दिक्कत, इनसैनिटरी कंडीशन यानी बद्दी अस्वच्छता भरी इनसैनिटरी कंडीशन, ये थोड़ा ध्यान दें, कंडीशन ऑफ द कॉलोनी। कॉलोनी की कंडीशन के खिलाफ शिकायत करनी है। आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, जो आपके एरिया का पब्लिक गार्डन है उसकी शिकायत लिख सकते हो। और एक हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के आज हम लेटर राइटिंग के अंतर्गत कुल 5 टॉपिक्स पर चर्चा करने जा रहे हैं हमारी क्लास में। बिल्कुल बीच वाले सेक्शन की मैं बात करूंगा। मैं नहीं चाहता कि बार बार वो फॉर्मेट बार बार पढ़ाया जाए, क्योंकि फॉर्मेट अगर आपको देखना है तो पिछले वाली क्लास देखिए या उससे पिछले वाली क्लास देखिए। ये हमारे कंप्लेंट लेटर का जो कह सकते हो पार्ट नंबर है 3। पहले में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरे में कल यानी कि 11 तारीख को मैंने आपको कुछ लेटर बताए थे स्कूल रिलेटेड, और आज पार्ट नंबर 3 कंप्लेंट लेटर का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हम इन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वाइन शॉप हो गई, लाउड स्पीकर हो गई, इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ द कॉलोनी हो गई, पब्लिक गार्डन हो गए, और एक जो इशू और है वो है सिटी हॉस्पिटल की दिक्कत। तो ये 5 टॉपिक हम करने जा रहे हैं। हालांकि और भी टॉपिक है जो मैं कल कंप्लीट कर दूंगा, यानी कि 13 तारीख कल कंप्लीट हो जाएगा ये। आज 12 तारीख है और इतना ही हो पाएगा। 4 से 5 टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मामले हैं जो लिखे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। किसी प्रकार की कोई और दिक्कत हो तो जरूर बताएं मुझे। चलिए दोस्तों, तो यहां पर आप देखें, मैंने यहां लिखा मिजरेबल कंडीशन ऑफ द सिटी हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल की जो दयनीय स्थिति है उसके खिलाफ आपको शिकायत करनी है। क्या क्या दिक्कतें हैं आपके सिटी हॉस्पिटल में, क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किस किस तरह की इश्यूज हैं, वो सारे हमें इसके अंदर लेटर में लिखने हैं। और किसी प्रकार का और कोई दिक्कत क्वेरी हो तो जरूर पूछें मुझसे। मिजरेबल कंडीशन का अर्थ है दयनीय स्थिति। सिटी हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखा जाता है, फिर डेट लिखी जाती है, फिर रिसीवर एड्रेस आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको फिक्स मैंने बताया था टू कंप्लेन अगेंस्ट द के बाद टॉपिक का नाम लो, अगेंस्ट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द सिटी हॉस्पिटल यहाँ आ जाएगा। उसके बाद सर आता है। उसके बाद हमारे पास कुछ कॉमन फॉर्मेट है। क्या लिखेंगे? हॉस्पिटल की बात है तो ऐसे लिखेंगे, एज ए रेस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी इट इज माय ड्यूटी टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द सिटी हॉस्पिटल। उसके बाद जो ये जो लाइनें आती हैं, उसके बाद ये जो आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर,
जिसे हम कह सकते हैं टॉपिक रिलेटेड मैटर। यहाँ पर हम मूल और फिर से हमारे पास कॉमन मैटर है, लास्ट में सैल्यूटेशन ई और थैंकिंग ई और स्टूली और नीचे नाम लिखकर लेटर खत्म कर देते हैं। ये जो एरिया है बीच वाला, यानी मैंने, अगर आपने पिछले वाली क्लासेस देखी है तो जरूर समझ में आएगा, तो प्लीज अगर किसी की दिक्कत हो तो पीछे वाले वीडियोस देखें मेरे। ये जो सेक्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ क्या आना चाहिए। तो मिजरेबल कंडीशन ऑफ द सिटी हॉस्पिटल में मूल क्या क्या चीजें लिखी जा सकती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, न कि पूरे लेटर के बारे में। हाँ, 2 से 3 लेटर या हो सकता है 1-2 लेटर में आपको एज ए वर्क, एज ए होमवर्क तो नहीं कहेंगे, एज ए वर्क, एज ए प्रैक्टिस कह सकते हो, मैं आपको जरूर यहाँ पर लिख के जाऊंगा कि ताकि लास्ट के अंदर आप इसको अपनी कॉपी के अंदर अच्छे एक फेयर तरीके से काम को कर सको। दैट्स ऑल। तो बात करेंगे केवल बीच के सेक्शन पर कि मुद्दे मामले क्या क्या हैं, क्या क्या बातें हैं जो लिखी जा सकती हैं, दिक्कतें क्या क्या हैं जो लिखी जा सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल का कॉमन लाइन याद है, तो पहले तो वही, आवर सिटी हॉस्पिटल इज इन वेरी मिजरेबल कंडीशन। हमारा सिटी हॉस्पिटल बहुत ही दयनीय स्थिति में है। कचरे के ढेर आप यहाँ बता सकते हो, कल भी मैंने बताया था, देयर आर मेनी heaps of garbage here। यहाँ कचरे के ढेर पड़े हैं। 2 लाइनें हो चुकी हैं, आप एरो लगा के लिख देता हूँ। यहाँ पर हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, वहां पर लिखेंगे तो कल बताया था मैंने एज ए पैराग्राफ की तरह हम काम करेंगे। इसके अलावा देखिए आपके यहाँ क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है, इस तरह की लाइन अगर आप लिखना चाहते हो, देयर आर नो, यहाँ क्या क्या नहीं है उन चीजों के नाम लिखें। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हो सकती हॉस्पिटल के अंदर, तो देखिए चीज छोटी सी बताता हूँ, देयर आर नो इन आवर हॉस्पिटल। हमारे अस्पताल के अंदर, हमारे सिटी अस्पताल के अंदर क्या क्या चीजें नहीं है। लाइक मान लीजिए आईसीयू रूम नहीं है, तो आप ये सेंटेंस बना सकते हो, देयर, अब आईसीयू रूम एक ही है तो यहाँ वाक्य बनेगा देयर इज नो आईसीयू रूम इन आवर सिटी हॉस्पिटल। मगर आप चाहते हो कि एक से ज्यादा वस्तुएं लिख दें सर ताकि आर लिख दें, दैट इज ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। और क्या प्रॉब्लम नहीं है, मान लीजिए मैंने लिख दिया देयर इज नो पार्किंग एरिया इन आवर सिटी हॉस्पिटल, हमारे सिटी हॉस्पिटल में पार्किंग एरिया ही नहीं। इसी प्रकार से आप कह सकते हो एक्सरे मशीन नहीं है सर हमारे यहाँ। इसी प्रकार से आप कह सकते हो प्रॉपर वार्ड्स नहीं है, प्रॉपर बेड्स नहीं है, वार्ड भी कह सकते हो, उसको हम वार्ड कहते हैं हॉस्पिटल के अंदर, प्रॉपर बेड्स नहीं। इसके अलावा आप और भी चीजें लिख सकते हो, जैसे कि हमने लिखा प्रॉपर मेडिसिन नहीं है। अब सवाल ये आता है कि क्या इन सबका एक एक करके अलग अलग वाक्य बनाया जाए, तो वो थोड़ा सा भद्दा लगेगा। इसलिए आप एक काम कर सकते हो, 2 से 3 चीजें पकड़कर एक साथ एक वाक्य में लिख सकते हो। लाइक मान लीजिए मैंने इन 3 चीजों का एक वाक्य बना दिया, देयर आर नो आईसीयू रूम, पार्किंग एरिया एंड प्रॉपर मेडिसिन इन आवर हॉस्पिटल। फिर 1-2 लाइनें कुछ और लिखी, फिर ये लिख दिया देयर आर नो प्रॉपर बेड्स एंड एक्सरे मशीन इन आवर हॉस्पिटल। हमारे सिटी हॉस्पिटल के अंदर ये मशीनें, ये चीजें भी नहीं है। इज इट ओके? तो इस तरह की चीजें लिखकर भी हम अपना वाक्य क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ये सिर्फ एक ट्रिक है कि हम किस किस तरीके से एक ही वाक्य को काम में लेकर अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ, देयर आर नो ICU, proper medicines and parking area in our city hospital। तो 3 चीजें मैंने यहाँ पर दिखा दी कि हमारे सिटी हॉस्पिटल में इन 3 चीजों की दिक्कतें हैं। आईसीयू रूम नहीं है, प्रॉपर मेडिसिन नहीं है और पार्किंग एरिया नहीं है। इज इट ओके? आप गार्डन के बारे में लिख सकते हो, पब्लिक गार्डन होना चाहिए, नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कुछ अगर वस्तु के साथ दिक्कत हो, हॉस्पिटल की कुछ ऐसी चीजें हैं जो खराब पड़ी है, उसके बारे में लिख सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा था, कल भी लिखा था, द ट्यूब लाइट्स आर फ्यूज्ड। यहाँ की जो ट्यूब लाइट है वो फ्यूज पड़ी है। मेन गेट के बारे में लिखी थी लाइन, वही कॉमन लाइन लिखी था, मेन गेट इज डैमेज्ड। मुख्य दरवाजा क्या है? टूटा हुआ है। खिड़कियों की बातें पर मैंने कल कई सारे वाक्य लिखे थे, द ग्लासेस ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के शीशे आर ब्रोकन, टूटे हुए हैं। इन रेनी सीजन,
वर्षा ऋतु में वाटर कम्स थ्रू देम, पानी उनमें से आता है। इट लॉक्स हियर, ये यहाँ इकट्ठा हो जाता है। इट स्मेल्स वेरी बैड, ये बहुत ही बदबू देता है। इट इनवाइट्स, कल बताई थी बहुत सारी लाइनें कॉमन रूप में। इट इनवाइट्स मलेरिया एंड डेंगू इत्यादि मच्छरों को ये इनवाइट करता है। इसके अलावा इन विंटर द पेशेंट्स शिवर ड्यू टू कोल्ड। थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 लाइनों का, ये 6 लाइनें जब स्कूल में थी तो हमने यहाँ लिखा था स्टूडेंट्स शिवर ड्यू टू कोल्ड। कोई भी ऐसा जो एरिया हो जो कह सकते हो घिरा हुआ हो चारों तरफ से, स्कूल, क्लासरूम, लाइब्रेरी और सिटी हॉस्पिटल, इन 4 जगहों पर आप ये चीज लिख सकते हो। अब गार्डन की अगर शिकायत कर रहे हो तो वहां कैसे लिखोगे कि हमारे गार्डन के खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं? नो, दैट्स नॉट फेयर। ये जो 6 लाइनें हैं हम इन 4 टॉपिक के अंदर क्लियर लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई तो जिम्मेदार होगा ना इन सब समस्याओं के पीछे। स्वीपर का लिख सकते हो, कचरे के ढेर के लिए। डॉक्टर्स नर्सेस की शिकायत कर सकते हो। जैसे देखिए मैं यहाँ पर कुछ और बातें लिखा देता हूँ। हालांकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइनें होगी, सफिशिएंट है मैटर। ये टॉपिक ये पैराग्राफ के रूप में लिखकर आप उस लेटर के अंदर कंप्लीट लेटर तैयार कर सकते हो। मगर थोड़ी लाइनें और बता देता हूँ। देखिए, द डॉक्टर्स एंड द नर्सेस ट्रू, वे भी आर नॉट गुड, वो अच्छे नहीं हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए ही या शी नहीं लगा रहा, क्या लगा रहा हूं? दे डू नॉट कम ऑन टाइम, वो समय पे नहीं आते हैं। दे सिट एट देयर प्राइवेट क्लिनिक्स, वो अपने अपने प्राइवेट क्लिनिकों पे बैठे रहते हैं। निजी अस्पताल कह सकते हो, निजी जगह कह सकते हो, व्यक्तिगत जगह। इन ड्यूटी आवर्स, ड्यूटी के समय के दौरान। The nurses too do not work properly, नर्सेस भी सही ढंग से काम नहीं करती। तो ये इस तरह के हॉस्पिटल हैं। Their behavior, सॉरी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये आ गया, टाइम पर नहीं आते हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, वो अपना ड्यूटी प्रॉपर्ली नहीं करते। They do not do their work, ये 2 लाइन आएंगे, कोई इशू नहीं है इसके अंदर लिखने का, कोई मांग मुद्दा नहीं है। तो 4 लाइनें हमारे पास और हो चुकी हैं। तो अब देखिए आपके पास 11 + 4 15 लाइनें हो चुकी हैं। और आई थिंक 15 लाइनें बहुत ज्यादा होती हैं। आपको 15 लाइनें नहीं मिली, 5 से 7 लाइनें इसमें से निकाल के हम उस जो भी अच्छी लगती है आपको, इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में, क्योंकि कंपोजिशन का पार्ट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। बड़ी ग्रामेटिकली चीजें सही होनी चाहिए और हमेशा मुद्दा उस टॉपिक से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि हॉस्पिटल की समस्या है और आप लिख कहीं और के रहे हो, दैट इज नॉट फेयर। तो हॉस्पिटल के स्टाफ का भी हमने लिखा, हॉस्पिटल में दिक्कतें भी हमने लिखी हैं, हॉस्पिटल में कमियां भी लिखी हैं, और जो समस्याएं हैं वो कंप्लीट हमने डिस्कस की है यहाँ बोर्ड पर। तो अभी आप स्क्रीनशॉट लें इसका और इन सबको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने आपके सामने 15 लाइनें लिख दी हैं। इन 15 लाइनों को आपको क्या करना है, जस्ट उस फॉर्मेट के अंदर लिखना है। क्लियर है सबको? आई थिंक आप लोगों को पता चल चुका है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इसे अभी इरेज करता हूँ और एक क्वेश्चन लिखता हूँ। इस क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी के अंदर अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक है? ये हमारा हुआ आज का पहला मिजरेबल कंडीशन ऑफ द सिटी हॉस्पिटल। यहां पर मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। सपोज यू आर रवीना ऑफ 26 मालवीय नगर अजमेर। मान लीजिए आपका नाम रवीना है और आप 26 मालवीय नगर अजमेर में रहते हो। तो आपका जो एड्रेस है 26 मालवीय नगर अजमेर, ये आपका एड्रेस सबसे पहले ऊपरी पर आएगा, राइटर एड्रेस कहते हैं, तो सेंटर एड्रेस कह सकते हो। रवीना का नाम नीचे लीजिए। राइट ए लेटर टू द
CMHO ऑफ योर, CMHO क्या होता है? चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले के। तो आपका जिला कौन सा हुआ? अजमेर। कंप्लेनिंग अगेंस्ट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द सिटी हॉस्पिटल। तो दोस्तों ये है आपके पास सवाल, शिकायत करनी है CMHO को, तो ये वो पद है जिसे हमें लेटर लिखना है द CMHO, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। इस बंदे को लेटर लिखना है। कहाँ बैठता है ये? डिस्ट्रिक्ट में, हेडक्वार्टर में बैठता है, जिले में अजमेर हो जाएगा। आपका क्या नाम पता है वो भी मैंने लिख दिया है। शिकायत क्या है ये भी हम आगे, कंप्लेंट अगेंस्ट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द सिटी हॉस्पिटल। कैसे करें? फॉर्मेट आपके पास पड़ा है, मैटर आपके पास पड़ा है, उसको बस एक धागे में पिरो के उसको कॉपी करना है। तो मैं इसे इरेज करता हूं, तब तक आप लोग इसे काम को अपनी प्रश्न को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आशा करता हूं कि आप लोग जो भी देख रहे हैं वो मेरे पास आंसर लिखकर जरूर भेजेंगे। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं उतारा है तो आप इसको वीडियो को पॉज करें और आराम से इसको उतार लें। चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो नंबर 1, मतलब कि टॉपिक नंबर 1। बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। मैंने दूसरा लिखा यहाँ पर मिजरेबल कंडीशन ऑफ द लोकेलिटी। लोकेलिटी को आप कॉलोनी भी कह सकते हो, ध्यान रखना दोनों शब्दों में से कोई सा भी हो सकता है। मिजरेबल कंडीशन की जगह इनसैनिटरी कंडीशन वर्ड भी यूज किया जा सकता है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होता है। मिजरेबल को इनसैनिटरी भी कह सकते हैं, हालांकि मिजरेबल का अर्थ दयनीय और इनसैनिटरी का मतलब है गंदगी युक्त, अर्थ अलग अलग है। मगर आपको प्रश्न में ये आ सकता है इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर कॉलोनी, ये आ सकता है मिजरेबल कंडीशन ऑफ द कॉलोनी। कॉलोनी की जगह लोकेलिटी, लोकेलिटी की कॉलोनी, इनका सेम अर्थ है, कोई दिक्कत नहीं। लोकेलिटी मतलब स्थानीय इलाका, इट मीन जहां हम रह रहे हैं। कॉलोनी का मतलब क्षेत्र, आप जानते हो अच्छे तरीके से। इसके बारे में क्या क्या दिक्कतें लिखी जा सकती है? तो सबसे पहले तो कॉलोनी के अंदर क्या, अब आपके दिमाग में एक सवाल गूंज रहा होगा, सर कोमल लाइनों में से लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हो, पर वो कांच वाली लाइनें नहीं आएगी, खिड़कियों के शीशे टूटे हैं। भाई कॉलोनी में किसके मकान है? आपके मकान है, आपके मकान के कांच टूटे हुए हैं, तो आप क्या करोगे? नगर पालिका वालों को कहकर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कहकर क्या आप उनसे ये कहोगे कि हमारी कॉलोनी के हमारे घर के कांच लगवा दो? नहीं, दैट विल नॉट बी फेयर। तो उनको छोड़कर बाकी चीजें हम कॉलोनी में लिख सकते हैं। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ। मैंने सबसे पहले लिखा आवर कॉलोनी इज इन वेरी मिजरेबल कंडीशन। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, हमारी कॉलोनी बहुत ही दयनीय स्थिति में है। सॉरी, देयर आर, एक तो मैंने बताया था हीप्स ऑफ गार्बेज, यहां एक शब्द और जोड़ देता हूं, थोड़ा ध्यान देंगे, एंड स्ट्रे एनिमल्स हियर। यहां बहुत सारे कचरे के ढेर और बहुत सारे आवारा पशु हैं। स्ट्रे एनिमल्स, आवारा पशु, इन आवर कॉलोनी लिख सकते हैं, हियर लिख सकते हैं। सॉरी अगेन। चलिए, अब कॉलोनी में क्या क्या नहीं, देयर आर नो डस्टबिन हियर। कॉलोनी में हमारे साथ डस्टबिन ही नहीं है। इसके अलावा खिड़कियों के शीशे नीचे फूटे में फूटे रहने दो। द मेन गेट इज डैमेज्ड। अब आप सोच रहे हो सर एक मेन गेट कहां से आ गया? तो आपने बड़ी सिटीज के अंदर देखा होगा एक कॉलोनी के लिए एक विशेष गेट बनाया जाता है। विशेष रूप से ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, जैसे जयपुर और अजमेर भी जाएंगे तो कॉलोनी की जो मुख्य दरवाजा, मुख्य सड़क से कॉलोनी में घुसने का जो मेन गेट होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। जयपुर और अजमेर में आपको अक्सर दिखाई दी जाएगी इस तरह की गेट। मुख्य दरवाजा नहीं समझ में आएगा तो छोड़ दे इस लाइन को, कोई जरूरी नहीं, कंपोजिशन का पार्ट है, आप अपने हिसाब से भी काम कर सकते हो। मुख्य दरवाजा इस कॉलोनी का क्या है? टूटा हुआ है। इसी प्रकार से द रोड लाइट्स
आर फ्यूज्ड। रोड लाइट क्या पड़ी है? फ्यूज पड़ी है। पहले हम क्या लिख रहे थे? ट्यूबलाइट्स फ्यूज पड़ी है, मगर यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि साहब कॉलोनी के अंदर जो रोड लाइट लगी हुई है वो क्या पड़ी है? फ्यूज पड़ी है। अब देखिए, याद कीजिए थोड़ा सा पहले जब मैंने लिखा था कि खिड़कियों के कांच टूटे हुए हैं और वर्षा ऋतु में पानी अंदर की तरफ आता है, इकट्ठा होता है और बदबू देता है और ये मलेरिया डेंगू को इन्वाइट करता है। मैं चाहता हूँ वही 4-5 लाइनें इसमें भी लिखें, मगर यहाँ खिड़कियों किसी से फोड़े तो मकान के फूटेंगे और मकान के फूटेंगे तो दैट विल नॉट बी फेयर। तो देखो वो क्या कैसे लिख सकते हैं उसको, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। There are many. One second. The drains are mostly blocked. क्या अर्थ है? अधिकांशतः ब्लॉक्ड। ड्रेन्स का अर्थ है नालियां। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, मोस्ट ऑफ द ड्रेन्स, ज्यादातर नाली, और मैंने यानी नालियां ज्यादातर ब्लॉक है। ज्यादातर किसी कंडीशन में है? ब्लॉक्ड कंडीशन में है। आप ये चाहो तो मोस्ट ऑफ द ड्रेन्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, सिमिलर अर्थ देगा। इसको हम अगर कहना चाहें सिर्फ ब्लॉक्ड में, द ड्रेन्स आर ब्लॉक्ड, नालियां ब्लॉक पड़ी है। द डर्टी वाटर, ड्रेन्स का डर्टी वाटर कम्स आउट ऑफ देम, उनमें से बाहर आता है। इट लॉक्स ऑन द रोड, ये सड़क पर इकट्ठा होता है। आगे ना, जिससे पानी इकट्ठा हुआ ये बदबू देगा। इट स्मेल्स वेरी बैड, इट इनवाइट्स मलेरिया एंड डेंगू। तो देखिए लगभग वही लाइनें हमने लिख दी हैं 5 लाइनों के अंदर। अभी हमारे पास 5 इधर है और 5 इधर है, कितनी हो गई दोस्तों? 10। कॉलोनी के स्वीपर को अगर जिम्मेदार ठहराना चाहते हो तो वही व्यक्ति के खिलाफ जो आपने 4 लाइन लिखी थी वो लिख सकते हो। द स्वीपर ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी का जो स्वीपर है इज नॉट गुड, वो अच्छा नहीं है। His behavior is also not good. His behavior is also not good. उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं है। It does not come on time. वो समय पर नहीं आता। He does not do his duty properly. वो अपनी ड्यूटी properly यानी सही ढंग से नहीं करता। I think आप लोगों को दिखाई तो दे ही रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं होनी चाहिए। स्वीपर वाली आ गई 5 लाइन, 4 लाइनें हो गई, 5 ही हो गई, 5 हुई, 14 लाइनें हो चुकी दोस्तों। कॉलोनी में और भी कई सारी दिक्कतें हैं जो लिखी जा सकती हैं। कचरे के ढेर के संबंध में आपने लिख दी, आवारा पशुओं की समस्या आपने लिख दी, नालियां टूटी फूटी है वो आपने लिख दी, और रोड लाइटें खराब पड़ी है, मेन गेट टूटा हुआ है, डस्टबिन नहीं है, वो चीजें भी हम तो कह सकते हो कॉलोनी की कंडीशन बहुत ज्यादा स्थिति खराब पड़ी है, वो सारी आपने मेंशन कर दी। एक छोटी सी बात मेरे 2-1 बाकी और दिमाग में आ रहा है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। लिखने हैं जो छाटने हैं आराम से अच्छे लगे वो छाटे और लिखे। और ये एक प्रकार से पूरा सेट है, ध्यान रखना पूरा एक साथ आएगा। देखना, देयर आर मेनी पिट्स एंड डिक्स ऑन द रोड्स। सड़कों पर बहुत सारे पिट्स एंड डिक्स है, गड्ढे खड्डे, कुछ बनावट के कारण ले जाते हैं और कुछ में टूटने के कारण से बन जाते हैं। तो गड्ढे और खड्डे, पिट्स एंड डिक्स। इन रेनी सीजन it is very difficult, it is very difficult even to walk on them। यहां तक कि चलना भी मुश्किल हो जाता है वर्षा ऋतु में तो उनके अंदर। 3 accidents took place last month because of it, because of it। इसी के कारण से 3 दुर्घटनाएं घटित हुई। ये पूरा सेट है, नालियां ब्लॉक है तो पानी बाहर आएगा, पानी बाहर आएगा तो इकट्ठा होगा, बदबू देगा, मलेरिया डेंगू में। अगर आपने केवल ये 5 लाइनें लिखकर सीधा यहाँ से लिख दिया इट लॉक्स ऑन द रोड, सड़कों पर इकट्ठा होता है, सेंस ही नहीं बनेगा क्या इकट्ठा होता है। तो पूरा सेट है
ये भी पूरा सेट है, ये पूरा सेट है, और ये मिक्स है, आपको कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब आपके पास कितनी होगी, 5 5 10 4 14 और 3 17 लाइनें। तो ये टॉपिक आपके पास क्लियर है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ ताकि आप आराम से उसका स्क्रीनशॉट ले सको। तो क्लियर है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसे हटाता हूँ, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए होगा तो जस्ट थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, इसको पॉज करिए, पॉज करके आप आराम से उसको लिख सकते हो। चलिए दोस्तों, हो गया ना, यहां तक तो किसी को इश्यू नहीं है ना कोई। चलिए हम बात करते हैं 3 नंबर पर। आज का 3 नंबर हो गया, कल 3 हमने किए थे, आज का तीसरा, यानी कि टोटल 6ठा नंबर आ रहा है। अब हम बात करेंगे मेजरेबल कंडीशन ऑफ द पब्लिक गार्डन। आपके क्षेत्र का जो पब्लिक गार्डन है, सार्वजनिक जो बगीचा है, उसकी स्थिति खराब पड़ी, उसके खिलाफ शिकायत। दोस्तों मैं नहीं चाहता कि फटाफट और मैं लिख दूं, फटाफट आप भी कर दो बिना किसी टेंशन के, इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा आप ध्यान देते हुए काम करिए, समझिए वाक्य को, वाक्य का क्या अर्थ है। और एक साथ लिख दूंगा फिर हिंदी बता दूंगा, कोई मीनिंग नहीं मिलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो देखिए मेजरेबल कंडीशन ऑफ द पब्लिक गार्डन, और ये भी ना कहें कि सर कि एक लाइन आप बार बार लिख रहे हो, लिखूंगा, कारण एक ही चीज से अगर बहुत सारे लेटर तैयार हो जाए तो प्लस में है, ज्यादा मैटर याद करने की जरूरत नहीं। अब public garden is in very miserable condition। हमारा जो पब्लिक गार्डन है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। पहली लाइन क्लियर हो चुकी है। दूसरी आपने लिखी there are heaps of garbage in the garden। बगीचे में क्या है, बहुत सारे कचरे की क्या पड़े हैं दोस्तों, ढेर पड़े हैं। क्या लिखना चाहते हो, देयर आर नो डस्टबिन्स हियर, यहाँ डस्टबिन्स वगैरह नहीं पड़े हैं। बहुत अच्छी बात है ना, कितने अच्छा लग रहा है कि सारी चीजें एक साथ हो रही। इसी प्रकार से मैंने लिखा, और क्या क्या चीजें हो सकती है, जो डस्टबिन नहीं है, ट्यूबलाइट्स वगैरह के बारे में बता दो। द ट्यूबलाइट्स, बगीचे की ट्यूबलाइटें आर फ्यूज्ड, कैसे पड़ी है, फ्यूज पड़ी है। द बेंचेस आर ब्रोकन, बेंचे क्या पड़ी है, जो बैठने की बेंचेस होती है वो टूटी हुई है। द मेन गेट इज डैमेज्ड, मुख्य दरवाजा इसका क्या हुआ है, टूटा हुआ है। कितनी लाइन होगी दोस्तों, 6 लाइन होगी, कोई दिक्कत भी नहीं पता। चलिए और आराम से फटाफट कॉपी होगी। कॉलोनी इसकी पब्लिक गार्डन की स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, द गार्डनर। तो उसी के बारे में उस व्यक्ति के संबंधित वो 4 लाइन है। बिहेवियर नॉट गुड, डज नॉट डू ड्यूटी प्रॉपर्ली, डज नॉट कम ऑन टाइम, लिख दो जाओ। द गार्डनर इज नॉट गुड, यहाँ का जो गार्डनर है वो अच्छा नहीं है। हिज बिहेवियर इज आल्सो नॉट गुड, उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं है। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी प्रॉपर्ली, इसी प्रकार से he does not come on time, उस समय पर नहीं आता। तो कितनी होगी दोस्तों, देखिए 6 और 4 10 लाइन हो गई, फटाफट पता ही नहीं चला। और क्या क्या दिक्कतें हैं, there is no water pump, it is very difficult to water the plants, पौधों को पानी देना। यहाँ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी देना बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ पर वाटर पंप नहीं है, इस कारण से ये समस्या हो रही। इसी प्रकार से और क्या क्या लिख सकते हो, there are no big trees in the garden, बगीचे में किसी प्रकार के बड़े पेड़ पौधे नहीं हैं। और भी अगर कुछ समस्या है जो नहीं है, दिक्कत है कि सब लिखना, खिड़कियों के शीशे फूटे हुए हैं, सर्दियों में कांपते हैं, नो दैट विल नॉट बी फेयर टू राइट हियर, बिकॉज ओपन एरिया है तो ओपन एरिया में से चीजें नहीं होती, लिख दिया। पेवमेंट अगर लिखना चाहते हो, देयर इज नो पेवमेंट फॉर द
पेडेस्ट्रियंस, TRIANS, पेडेस्ट्रियंस के लिए, पेडेस्ट्रियंस का मतलब होता है पैदल यात्री, होता है ना बगीचे में टहलने वाले, घूमने वाले, तो उन पैदल चलने वालों के लिए पेवमेंट नहीं है, पेवमेंट का हिंदी होता है फुटपाथ। आप ये स्पेलिंग देखें, फुटपाथ, पगडंडी, चलने के लिए रास्ता जो होता है, वो भी नहीं बनाया हुआ यहाँ पर। तो ये इस तरह की कॉमन लाइन आप लिखकर आराम से मिसेबल कंडीशन ऑफ द पब्लिक गार्डन वाला काम कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी अब की क्लास, जिसमें आपने देखा कि हमने कुल 3 टॉपिक्स पर चर्चा की है और लगभग आधा घंटा हो चुका है, तो आई थिंक सफिशिएंट है फॉर टुडे। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं कल की क्लास में, कल 13 अगस्त, और कोशिश करूँगा कल 3 से 4 टॉपिक हो जाए। सो सी यू सून, बाय।